ये हर पति पत्नी के लिए भगवान शिव का मैसेज है। अकारण बिना वजह बार बार मायके नहीं जाना चाहिए, पति की बात को भी मानना चाहिए। जो नहीं मानते आगे सुनो क्या हुआ। सती गई, अपने मायके में पहुंची और किसी ने नहीं पूछा हाउ आर यू, अलग अलग मुंह बना के बैठ गए सब, किसी ने नहीं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, पिताजी ने भी नहीं पूछा कहो कैसे हो, कौन पूछेगा रोज रोज आओ या बिना बुलाए आओ। साल 6 महीना में आओगे तो कॉफी भी तैयार मिलेगी, वो कांच के से कप भी तैयार मिलेंगे, वो ट्रे भी तैयार मिलेगी, और वो 2-4 लाने भूआ भूआ कहने वाले भी 2-4 आएंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। पता चले रोज भूआ मई बैठी आएगी, तोरई ले आई, घिया ले आई, बैंगन ले आई। क्योंकि ससुराल भी पास में ही होता है ना, इस गली में मायका, इस गली में ससुराल, तो कैसे सिस्टम बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ एक मां ने पूछा। सादर भले ही मिली एक माता, मां ने गले लगाया, मेरी बेटी आ गई, मेरी बच्ची आ गई, मेरी बच्ची आ गई। लेकिन बात समझ में आ गई सती को कि यहां स्थिति ठीक नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने जहां यज्ञ किया था उस यज्ञशाला में गई, और यज्ञशाला में जाकर उन्होंने देखा तो देखा कहीं शंकर भगवान का स्थान नहीं है, कहीं भी नहीं। तो ये देखकर शंकर भगवान का स्थान नहीं है, सती को बड़ा कष्ट हुआ। तब चित चढ़े हु जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्दयु। अब समझ में आया कि शिव जी क्यों मना कर रहे थे, ये तो शंकर भगवान का अपमान है, यहां आके मैंने अच्छा नहीं किया। और बहुत क्रोध में आकर कहा, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहव सब काऊ, भली भांति पछताव पिताऊ। भगवान की निंदा सुनना और करना दोनों पाप है। आजकल बड़े शौक से लोग भगवान की निंदा करते हैं। कैसा दुर्भाग्य हमारे देश का हो गया है। कहना तो भारत है, ये नाम इस देश का भारत है, लेकिन इस भारत में रामायण फाड़ दी गई, रामायण जला दी गई इसी देश में। हमारे देवी देवताओं की छवियों को खंडित किया जा रहा इसी देश में। घरों से मूर्तियां उतारी जा रही हैं, छवियां हटाई जा रही हैं इसी देश में। अब हम ब्राह्मण हैं इसलिए तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि नहीं तो कई लोग कहेंगे जाति। अभी आज एक पॉडकास्ट था, यहां आने से पहले हर दिन 15-20 मिनट मिल जाते थे पाम लंबे करवे के, आज वो पाम गुट्टे ही रहे हैं, गुट्टे ही रहे हैं। वो मिनट ना मिली लंबे करवे के, वो पॉडकास्ट हो एक कोई, तो यहीं आ गए तो वो किया। चलो मैंने कहा इतनी दूर से आए तो कर देते हैं। किस बात पे कही थी बात हमने, क्या बात थी, जोर से बोलो है? तो सती जी की कोई बात हो रही थी और वो ध्यान से उतर गई। हमने किस बात पे हम ये बात कह रहे थे, अपराध की बात चल रही थी, कुछ शिव ग्रंथ की है, क्या नहीं 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 वो नहीं, कुछ और बात पे हम बोल रहे थे कि उस बच्चे ने कुछ प्रश्न किया था हमसे पॉडकास्ट में, कुछ ऐसा है। अब नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ, जाति के नाम एग्जैक्टली। तो उसने प्रश्न किया था कुछ जाति से ही संबंधित। तो हमने कहा था कि जाति का नाम मत लो, हम सब सनातनी, सब सनातन। हम जिस
वर्ण में हमारा जन्म हुआ, ईमानदारी से उस वर्ण का धर्म का पालन करें। लेकिन जब हम समाज में कहीं बैठे उठें और चर्चा करें तो हमको सिर्फ सनातनी होने की बात करनी चाहिए। सबको बराबर का आदर हम सबको देना चाहिए। अगर हम भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको आदर बराबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को हम गाली दें, एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं। ये हमारे संस्कार नहीं है। जो ये करता है वो संस्कारवान नहीं है। संस्कारवान बनना है। इसीलिए हम कहते हैं इस देश में ईश निंदा पर एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई हमारी रामायण जलाए, अगर कोई हमारे देवी देवताओं को अपशब्द बोले तो उन्हें कठोर कारावास हो, उन्हें मृत्यु दंड तक मिलना चाहिए। जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, अरे ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, रामायण में स्पष्ट है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है। जो वेद की निंदा सुनता है, जो अपने इष्ट की निंदा सुनता है, अथवा कहना तो बहुत दूर की बात है, जो सुनता है, हरि हर निंदा सुनई जे काना, लगई पाप गौघात समाना। जो भगवान की निंदा सुने, जो वेद की निंदा सुने, जो अपने माता पिता और अपने गुरु की निंदा सुने, उसे पाप कितना लगता है जानते हो? गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। फिर क्या करना चाहिए? रामायण में तो ट्रीटमेंट भी बताया है, वो मैं आज के युग में वो संभव नहीं है, पर उसका कानून तो बना दो कि कोई हमारे देवी देवता का अपमान नहीं कर सकता। क्यों नहीं बना सकते? हमें बनाना चाहिए। पाकिस्तान में लगभग 100 लोगों को मारा जा चुका है इसी ईश निंदा के कानून को बनाकर। किस लिए? क्योंकि वहां आप ईश निंदा नहीं कर सकते और भारत में आप ईश निंदा कर सकते हो। क्यों? मेरा धर्म इतना फ्री है क्या कि कोई भी आके रामायण जला देगा, कोई भी आके मेरे ठाकुर जी की छवि को दूषित खंडित कर देगा और कोई बोलेगा नहीं? तभी तो तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट करके उनको उल्टा सीधा भोग लगा दिया था। अगर ईश निंदा पे कानून होता तो जानते हो आज वो लोग सब के सब जेल में होते और उन्हें दंड मिला होता। आप सब सनातनियों को धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अरे हम और आप ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है दुनिया में, और 10, 20, 25 साल रह लेंगे, क्या कर लेंगे? फिर जाना उसी के पास है, जवाब वहीं देना है। अगर प्रधानमंत्री कॉल कर देना, इधर आओ, किसी सेक्रेटरी को इधर आओ, रिपोर्ट दो, पैर कांपते उसके कि आज प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन सोचो उस दिन क्या होगा जब हमें कॉल आएगा ऊपर से कि तुम्हें ठाकुर जी को रिपोर्ट करना है कि तुमने जीवन भर क्या किया। अब बताओ क्या करोगे? बोलो, पैर कांपेंगे कि नहीं? क्योंकि जीवन भर तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो जवाब दे सके हम वहां। इसलिए जहां हो, जिस जगह हो, भगवान ने जो बना दिए हो उसी जगह पर रहकर धर्म की रक्षा करो, सुरक्षा करो, तुम्हारा देश सुरक्षित रहेगा क्योंकि धर्म सुरक्षित है। आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर तुम्हारा धर्म सुरक्षित नहीं रहा तो यह देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए धर्म का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। ए माता जी बैठ जाइए, ए जलेबी भाई बैठो, बीच में ठाड़ी हो गई, शांत एकदम। धर्मो रक्षति, जोर से बोलो। इसीलिए हम सनातन बोर्ड की बात करते हैं कि सनातन बोर्ड बने, सनातन की सुरक्षा हो, परंपराओं की सुरक्षा हो, बाहरी हस्तक्षेप हमारी व्यवस्थाओं में ना हो। और अगर पाकिस्तान देने के बाद भी इस देश में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो ये हमारा ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट है कि मेरी संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए सनातन बोर्ड का होना जरूरी है।